नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज की वीडियो है भीष्म पंचक व्रत को लेकर। सभी लोग बड़े संशय में हैं कि ये व्रत 11 नवंबर से शुरू करें या 12 नवंबर से। आइए इसी बारे में हम इस वीडियो को में जानेंगे। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक व्रत या विष्णु पंचक व्रत, जो कि इस नाम से जाना जाता है, इसे भीखू व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत कब रखें? ये व्रत दोस्तों हमेशा देव उठनी एकादशी से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भगत इस व्रत का पालन करते हैं उनके आध्यात्मिक उन्नति और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम पंचभीखु व्रत के विषय में बताएंगे कि कैसे व्रत करें, क्या करें, कब से व्रत करें, किसने ये व्रत किया था, व्रत के नियम क्या हैं, पूजा विधि क्या है। इस साल 2024 में कब से कब तक भीष्म पंचक व्रत है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, ये व्रत सबसे पहले भीष्म पितामह ने किया था। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास जब वे शैया पर थे तो युधिष्ठिर के साथ, पांडवों के साथ वे उनके पास गए तो युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हमें अपने राज्य चलाने के संबंधी उपदेश का ज्ञान देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वरण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए और बोले, हे गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में इन 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा। इन 5 दिनों में भगवान श्री हरि की पूजा करने, भक्ति सेवा करने से भक्तों में शुद्ध भक्ति का संचार होता है। हमारा कार्तिक का पूरा महीना रोज सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहे, तारों की छाया में दोस्तों स्नान किया, हमने पूजा पाठ का व्रत जो भी नियम किया, हमने वो नियम साधकों ने किए, आप सब ने भी किए होंगे। तो अब जो 5 दिन रह पाते गए हैं, इसमें भी हमने इस व्रत को निभाना है। और अगर हम पूरा कार्तिक का मास कोई भी नियम नहीं ले पाए, कोई भी व्रत नहीं कर पाए, तो अब ये 5 दिन वस का यानी कि भीष्म पंचक व्रत अवश्य कर लें। इससे भी आपको पूरे कार्तिक मास के व्रतों का फल मिलेगा और आपको अनंत गुना फल की, पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, उससे लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इस व्रत को किया जाता है और हमें ये व्रत अंतिम 5 दिनों में करना होता है। तो इस समय बहुत ही संशय है कि देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को आ रही है और 12 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा तक 4 दिन बनते हैं। तो हम इसे क्या 11 नवंबर से शुरू करें ताकि ये हमारा पूरा 5 दिन का व्रत बन जाए। तो दोस्तों ऐसा है, शास्त्रों में कहा गया है कि पंचभीखु व्रत हमेशा देव उठनी एकादशी से ही शुरू होता है। देव उठनी एकादशी पर इस व्रत का संकल्प लें, चाहे ये 4 दिन का आए या 5 दिन का आए। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, मैं भीष्म पंचक व्रत करना चाहती हूँ, कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। और सुबह रोज नियम से तारों की छाँव में उठकर स्नान करें, घी का दीप प्रज्वलित करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, शिवालय में जाकर भगवान शिव की पूजा करें, वहाँ पर दीप दान करें, देव वृक्षों पर दीप दान करें और तुलसी माता की पूजा करना तो इन 5 दिनों में बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके घर के नज़दीक या घर के पास वाले मंदिर में कहीं पर भी तुलसी विवाह हो रहा है तो उसमें सम्मिलित अवश्य हुए। इन 5 दिनों में आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हैं। कार्तिक महात्म्य को पढ़ें या सुने। और अगर आपने 5 दिनों में भी ये यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये सभी कार्य कर लिए तो आपको कार्तिक पूर्णिमा तक किए गए सभी ये भीष्म पंचक व्रत से पूरे कार्तिक मास का नहाने का, दान देने का, दीपदान करने का फल मिलेगा। रोज नियम से आप इन 5 दिन यानी कि जो 4 दिन है इस बार आ रहे, आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आकाश में दीपदान कर लीजिए। और आप चाहें तो देव वृक्षों की परिक्रमा करें, जैसे कि पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर लें, तुलसी माता की परिक्रमा कर लें, प्रभात फेरी या नगर कीर्तन में अवश्य सम्मिलित हों। भीष्म पंचक व्रत में रोज साहूकार की बहू की पंचभीखु व्रत की कहानी भी सुने, जो कि हम आपको जल्दी ही इस चैनल पर अपलोड कर देंगे।
और अब जब आप सुबह स्नान करें तो याद रखें पानी में थोड़ा सा गौमूत्र डालकर स्नान कर लें। ये दोष नाशक और पाप नाशक माना गया है। अगर आपके पास ये उपलब्ध ना हो तो आप इन 5 दिनों में यानी कि 4 दिनों में 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक गंगा जल अवश्य अपने नहाने के जल में डालकर गंगा स्नान कर लें। अपने व्रत का उद्यापन करके कार्तिक पूर्णिमा पर ब्राह्मण को अवश्य यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। अगर हो सके तो उन्हें घर बुलाकर खाना खिलाएं, नहीं तो आप एक समय का भोजन ब्राह्मण को दे सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चिड़िया चिड़ी की कहानी अवश्य सुने। भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाएं और अपने व्रत का पालन करें। आप ये व्रत किस तरह से रख रहे हैं, फलाहार रख रहे हैं या नमक के बिना रख रहे हैं, या आप एक समय नमक खाएंगे, वैसा संकल्प अवश्य लें। और वो संकल्प आपको 12 नवंबर को ही सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर में बैठकर लेना है। और प्रतिपदा को खिचड़ी बनाकर इस व्रत को खोला जाता है। जिन लोगों ने चातुर्मास का यानी कि पूरे 4 महीने का कोई ना कोई नियम लेकर व्रत किया है, वे भी कार्तिक पूर्णिमा पर ही इस व्रत का समाप्त होने पर अगले दिन प्रतिपदा पर इस सारे चातुर्मास के व्रत का पालन करते हैं, यानी कि उद्यापन किया जाता है। अब भीष्म पंचक व्रत के भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। ये व्रत 3 तरीके से कर जा सकते हैं। जो व्रत का मेन नियम है पूजा पाठ, यानी कि आपको तारों की छाँव में उठना है, सुबह पूजा करनी है, दीपदान करना है, आकाश में दीपदान करना है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। आप गीता के किसी अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। और जो व्रत आप 5 दिन का यानी कि भीष्म पंचक व्रत करेंगे, वह भी बहुत जरूरी है। वैष्णव लोग इस व्रत को अवश्य रखते हैं। कार्तिक स्नान ही कर लें आप इन 5 दिनों में, तो भी ये बहुत ही उत्तम होता है अगर आप व्रत ना कर सकें तो। इन 5 दिनों में हर एक दिन गाय के 5 उत्पादों को पंचगव्य के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो कि इस व्रत की कथा में बताया गया है। ये व्रत की कथा भी हम अपनी अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे कि कैसे पहले दिन गाय का गोबर, गौ माता का, दूसरे दिन गौमूत्र, तीसरे दिन गाय का दूध, चौथे दिन गाय की दही और 5वें दिन गाय के सभी उत्पाद मिश्रित करके पंचगव्य बनाकर उसको लिया जाता है। ये शास्त्रीय तरीका है और इसका पूरा विधान आप कार्तिक महात्म्य में भी सुनोगे और हमारी वीडियो में भी इसकी कथा सुनेंगे कि जिस जिस भक्त ने जिस जिस दिन इस व्रत को किया या इस दूध के गौ माता के दूध के उत्पाद को ग्रहण किया, उसकी किस प्रकार से उत्तम गति हुई। अगर आप इस व्रत को फलाहार रख रहे हैं तो आप इसमें शक्करकंदी, मूंगफली, काजू, किशमिश, खजूर, केला, मौसमी फल, नारियल पानी ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और अगर आपने नमक का नियम लिया है एक समय नमक खाने का, तो आप उसमें सेंधा नमक का उपयोग कीजिए। जिन फलों में जैसे कि अमरूद, अनार, ककड़ी, जो बहुत सारे बीजों वाले फल होते हैं, उन फलों को एकादशी के व्रत में नहीं लिया जाता। फिर तीसरा तरीका आता है कि यदि कोई भक्त उपवास की दूसरी श्रेणी का भी पालन नहीं कर सकता, यानी कि फलाहार भी नहीं रह सकता, तो वह एक समय कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकता है। यानी कि हमें इन 5 दिनों में अन्न का त्याग हर किसी को करना चाहिए अगर वो व्रत रख रहा है। और नमक अगर आप लेना चाहते हैं तो दिन में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। जब पंचक व्रत में हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, इसका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भक्तगण द्वारा आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण को मालती का फूल अर्पित करना चाहिए, कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, गुलाब का फूल अर्पित करना चाहिए। और गेंदे का फूल तो आपको पता ही है, वे तो हर समय आप किसी भी समय किसी भी व्रत में कर सकते हैं। इस साल भीष्म पंचक व्रत की चर्चा है कि ये 11 नवंबर को शुरू किया जाए तो 12 नवंबर को। तो दोस्तों ये इस साल 12 नवंबर दिन मंगलवार देव उठनी एकादशी के साथ ही हम भीष्म पंचक व्रत का संकल्प लेंगे और 4 दिन के बाद 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक व्रत का पालन करेंगे। और भीष्म पंचक व्रत का पारण यानी कि इस व्रत को हम 16 नवंबर को खोलेंगे। इस बार तिथियों के समय की वजह से भीष्म पंचक व्रत 4 दिन का हो रहा है, इसलिए कई लोग 11 नवंबर से 15 नवंबर तक व्रत करने की सलाह दे रहे हैं और कई लोग 12 नवंबर से 16 नवंबर तक।
ये व्रत करने की सलाह दे रहे हैं, पर दोनों ही सही नहीं है। शास्त्रों में क्लियर लिखा हुआ है कि भीष्म पंचक व्रत देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक किए जाते हैं। कई बार ये 5 की जगह 6 दिन का व्रत आ जाता है और इस पर 5 की जगह ये 4 दिन का व्रत हो गया है। इसलिए हमें किसी भी संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है और इसलिए आप भीष्म पंचक व्रत को 12 नवंबर से ही शुरू करके इसका समापन 15 नवंबर को करें और 16 नवंबर को इसका पारण करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका संशय भी दूर हो गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।